दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल देखकर आपको लगा होगा कि एक शापित बच्चे की कहानी है। एक बच्चा पैदा होगा, वो सभी लोगों की जानें ले लेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है और थोड़ा बहुत है भी। ये एक तरीके का चमत्कारी बच्चा है। जब शुरू से लास्ट तक आप कहानी सुनेंगे, इसके कई पार्ट्स में सुनेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरह की कहानी शायद ही आपने सुनी होगी, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। लगभग ऐसा समझ लीजिए कि मेरी दोस्त की ही घटना है। तो दोस्तों, ये इस कहानी का पहला पार्ट है। तो उस बच्चे का जन्म कैसे हुआ, यहाँ से कहानी की शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि उस दोस्त ने मुझे अपने बारे में बताया है। यहाँ तक कि उसने अपने पिछले जन्म के बारे में भी बताया है। तो सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा इस कहानी में, अगर आप इसके सभी पार्ट्स को सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं, उस बच्चे का जन्म आखिर हुआ कैसे। तो दोस्तों, महेश और लीलावती की शादी के लगभग 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। और जब उनके संतान पैदा होनी शुरू हुई, तो एक के बाद एक पैदा होते ही उनकी संतानें मरती जा रही थी। पैदा लड़के ही हो रहे थे, लेकिन पैदा होने के कुछ समय बाद ही वो मर जा रहे थे। कोई 1-2 दिन में, कोई 3 दिन में, तो कोई 10 दिन में। कोई भी बच्चा ज़िंदा नहीं बच रहा था। तभी थक हार कर महेश एक तांत्रिक के पास गया। हालांकि वो इन सब में विश्वास नहीं करता था, पर परिवार को बढ़ाने के लिए एक संतान तो चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने उसे सलाह दी उस तांत्रिक के पास जाने की। तो वो उस तांत्रिक के पास गया। महेश तांत्रिक के पास बैठा और उसने अपनी सारी बीती उस तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने ज़मीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और महेश के माथे पर लगा दी। महेश के माथे पर वो मिट्टी लगाते ही वो कोयला बन गई, बिल्कुल काला कोयला, जिसे देखकर महेश चौंक गया। ये क्या हुआ? ये मिट्टी। तब उस तांत्रिक ने महेश से कहा कि ये जो मैंने मिट्टी उठाकर तुम्हारे माथे पर लगाई और ये काला कोयला बन गई, इससे कुछ नहीं होगा। ये बस मैंने इसलिए लगाई है ताकि तुम लोगों को सिर्फ चमत्कार देखना पसंद है। चमत्कारी जैसी चीज़ें देख लेते हो और मान लेते हो। उससे पहले तुम तंत्र वाली जैसी चीज़ें मानते नहीं थे। तो ये मैंने सिर्फ इसीलिए किया ताकि तुम थोड़ा बहुत मुझ पर विश्वास कर पाओ। तो अगर अब तुम मुझ पर विश्वास कर पाओ, तो ही मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं या तुम्हें कुछ ऐसा दूं जिससे तुम्हारी आने वाली संतान जीवित रहे। तभी महेश ने कहा, अरे अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भरोसा नहीं होता तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब ज़बरदस्ती तो अपने आप को भरोसा दिला नहीं सकता। हाँ, लेकिन फिर भी आपका इतना नाम सुना है। जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा, उन्होंने कहा कि वो ज़रूर कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, और जो अभी अभी आपने किया, इससे कुछ खास भरोसा जैसी चीज़ नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा कर दें कि मेरी आने वाली संतान, कम से कम एक संतान तो हो ही जाए। तभी तांत्रिक ने उसकी ईमानदारी देखी और फिर से एक मिट्टी उठाई और एक गिलास पानी में उस मिट्टी को डाल दिया, जिससे पानी का रंग काला हो गया। और तभी उस तांत्रिक ने कहा, ये लो बेटा, ये पानी पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उस महेश ने बिना कुछ सोचे समझे वो पानी का गिलास उठाया और पूरा पानी पी गया। तांत्रिक ने कहा, जाओ। तभी महेश ने कहा, आप कुछ, मतलब वो सोच रहा था कुछ पैसे वैसे लेंगे, लेकिन तांत्रिक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। और उसने कहा, जब तुम्हारी संतान पैदा हो जाए और तुम्हें लगने लगे कि अब मेरा बेटा जी जाएगा, तब तुम्हारा जो मन करे
मेरी सेवा कर देना। इतना सुनकर उसे थोड़ी खुशी हुई और महेश वहाँ से चला गया। तभी तांत्रिक ने पीछे से उसे रोक लिया। रुको महेश। महेश रुका, पीछे पलटा। उस तांत्रिक ने अपनी मुट्ठी बंद की और दोबारा खोली। उसकी मुट्ठी में कान की एक बाली थी, सोने की, छोटी सी। उस तांत्रिक ने महेश को वो देते हुए कहा, जब भी तुम्हारे बेटे का जन्म हो तुरंत अपने बेटे का दाहिना कान छेद कर ये उसके कान में पहना देना। जी ठीक है, जैसा आप कहें। इतना कहकर महेश अपने घर चला जाता है। धीरे वो अपनी सारी बात किसी को भी नहीं बताता और धीरे धीरे समय बीतता है और महेश की पत्नी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार जब वो प्रेग्नेंट हुई, 8 महीने बीत गए, 9 महीने भी आ गए, लेकिन उसके पेट में कोई हलचल नहीं हुई। इस बार उसकी पत्नी और दोनों लोग डर रहे थे कि शायद इस बार उसका बेटा पेट में ही मर गया है। लेकिन 9 महीने बाद जब उसके पेट में बच्चा पैदा होने वाला था, तभी वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए और डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद वो बच्चा ज़िंदा निकला। इस बार बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। डॉक्टर ने उस बच्चे के पिछवाड़े पर एक कंटाप मारा, लेकिन वो बच्चा रोया नहीं और ना ही हंसा। खैर, डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी महेश को याद आया कि उस तांत्रिक ने एक कान की बाली दी थी सोने की। उस बच्चे को लेकर वो लोग घर आ गए और घर आते ही सबसे पहले उसने अपने बच्चे का कान छिदवाया और वो सोने की बाली उसके दाहिने कान में पहना दी, जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा था। उसकी पत्नी ने और घर वालों ने बार बार पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ा उसकी उम्र हो जाने दो फिर कान छिदवा देंगे, ऐसा भी क्या फ़ैशन है। अब महेश किसी को वो तांत्रिक वाली बात बताना नहीं चाह रहा था, तो उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और कान छिदवा कर उसके कान में वो बाली पहना दी। बच्चा 2 ही महीने का हुआ और 2 महीने में ही वो चलने लगा। चलने क्या, दौड़ने लगा। लेकिन अभी तक उसने एक शब्द नहीं बोला था, ना ही कभी हंसा, ना ही कभी रोया। धीरे धीरे वो 6 महीने का हुआ। फिर जब वो 9 महीने का हो गया, जब तक वो 9 महीने का हो रहा था तब तक लोग उसके पास आते, उसे बच्चों की तरह ट्रीट करके उल्लू लुल्लू ये सब ट्रीट कर रहे थे। ओ लुल्लू लुल्लू, हाँ मेरा बच्चा, वाह, तरह तरह के मुंह बनाते। ये सब जब ज़्यादा हो गया, तभी अचानक उसके घर उसके मामा आए हुए थे बच्चे के, और उसके मामा उसको प्यार कर रहे थे। अपना मुंह उस बच्चे के मुंह के सामने ले आए और जैसे सभी लोग करते हैं बच्चे के साथ, वही हरकतें उसकी मामा भी करने लगी। ओ लुल्लू, ओ मेला बांजा ओ। तब पहली बार वो बच्चा बोला, चूतिया हो क्या एक नंबर के, मैं बच्चा हूँ या तुम? बच्चों वाली हरकतें मुझे करनी चाहिए, तुम कर रहे हो? मामा हो, मामा वाली औकात में रहो। ये सुनकर उसके मामा पीछे हट गए और सीधा अपने घर वापस लौट गए और फिर कभी वापस नहीं आए अपनी बहन के घर। अच्छा हुआ कि उसकी माँ और पापा और घर का कोई भी और सदस्य वहाँ पर मौजूद नहीं था, ना ही उसके मामा ने वो बात किसी को बताई। तभी वहाँ पर उसकी माँ और महेश यानी उनके पापा उस कमरे में आए और देखा कि वहाँ पर मामा मौजूद नहीं थे। तभी उसकी माँ उसे दूध पिलाने लगी और अपने पति महेश से बात करने लगी। हमारा बेटा बिल्कुल भी बोलता नहीं है, ना ही हंसता है, ना ही रोता है। क्या इसको डॉक्टर के पास ले चलें? इससे पहले कि महेश जवाब देता, वो बच्चा ही बोल पड़ा, नहीं माँ, मुझे किसी भी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ
और उसके पापा बुरी तरह चौंक गए। इसके आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में।